बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम भी बिल्कुल ठीक खैरियत से हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत मज़े का कारनामा बताने वाली हूँ। एक्चुअली हम लोग इस वीकेंड पे थक गए थे, हर वीकेंड बारबेक्यू कर करके, तो हमने सोचा कि इस दफ़ा हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं। और चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैं प्याज टमाटर सब कुछ वॉश करके लाई थी, बस मैंने यहाँ कट किए और ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए। बट सबसे बड़ा जो ब्लंडर था वो ये था कि क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था, हमें कोई आइडिया नहीं था, तो जो है वो और बहुत ज़्यादा विंडी था, मतलब मौसम, और बहुत हवा थी। इस वजह से कोयलों की हीट कहीं से कहीं जा रही थी और जो है वो ऑयल बिल्कुल गर्म नहीं हो पा रहा था। आप देख रहे होंगे कि ऑयल बिल्कुल गर्म नहीं है। तो मैं पोर्टेबल चूल्हा भी ले गई थी और मैंने जो है वो बीच में जब देखा कि अब ये कोयले बिल्कुल नहीं गर्म कर पा रहे हैं कढ़ाई को, तो मैंने पोर्टेबल चूल्हे पे जो है वो उसको मूव कर दिया था। और ये कढ़ाई मैंने ली थी 5 रियाल की शॉप से। 5 रियाल की, ये बहुत अच्छी है और बहुत हल्की है, बट स्टिल देखें कोयलों पे ये नहीं गर्म हो पा रहे थे। तो मैंने एक और आइडिया सोचा कि मैं इसको ऊपर से कवर कर दूं, तो मैं एक और बाउल लाई थी, वो भी 5 रियाल से लाई थी। तो मैंने उसे कवर किया, तो ये थोड़ा बहुत देखें जो है वो ऑयल ब्राउन होना शुरू हो गए थे। ये वाला पोर्टेबल चूल्हा था, मैंने इसके ऊपर रख के जब शुरू किया तो प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए थे। बहुत ज़्यादा ब्राउन तो नहीं हो पाए क्योंकि हवा थी और इस चूल्हे में इतनी हीट, इतनी गैस तो होती है पर इतनी हीट नहीं होती। और चूँकि मैंने सोचा कि चिकन भी टाइम लगाएगा गलने में, तो मैंने प्याज बहुत ब्राउन नहीं किए, मैंने चिकन डाल दिया और मैंने सोचा मैं ऊपर से कवर करके रख दूँगी, तो जो है वो उसी में चिकन भी थोड़ा सा गल जाएगा, भुन जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं चिकन डाल रही हूँ। और कढ़ाई में टमाटर सबसे लास्ट में डलते हैं, मैंने कट तो कर लिए थे लेकिन मैंने बिल्कुल लास्ट में डाले हैं। और ये एक टास्क था इस पे कुक करना, क्योंकि चूल्हा बहुत छोटा था और कढ़ाई जो है वो थोड़ी बड़ी थी। इतनी बड़ी थी कि उसमें एक चिकन ये जो है आराम से बन गया, 1100 ग्राम का। मैं घर से ही वॉश करके ले गई थी ताकि मुझे वहाँ ना वॉश करना पड़े। पर ये कि अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोग भी अगर कढ़ाई वगैरह बनाना चाहें तो 5 रियाल से इस तरह की बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी कढ़ाई। बस ये था कि इसका कवर नहीं था। ये बाउल में लाई थी सर्व करने के लिए, तो मैंने फिर इसको इसी से कवर कर दिया। जब मैंने देखा कि हवा से ऊपर ऊपर से चिकन ठंडा था और नीचे से हीट उस तरह से नहीं मिल रही थी उसे, हवा बहुत तेज़ थी। फिर मैंने थोड़ा सा अपना एंगल भी चेंज किया, थोड़ा जो है हम हवा के ऑपोजिट रुख पे बैठ गए, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई है। मैं मसाले भी एक उसमें कंटेनर में डाल के ले गई थी और इसमें गार्लिक था और कूटा हुआ गार्लिक मैंने कूट लिया था, 2-4 लौंग, 2-4 जो है वो साबित काली मिर्च, एक दालचीनी और नमक मिर्च। और साथ में मैंने थोड़ा सा जो है वो कढ़ाई मसाला भी इसी में डाल लिया था कि थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट आ जाए। और मैं अब ये सब मसाले इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि वैसे तो कढ़ाई इतनी छोटी नहीं थी, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा डर था कि बाहर ना गिर जाए, और स्पेशली कढ़ाई जो है वो चूल्हे से स्लिप हो रही थी क्योंकि पोर्टेबल चूल्हा बहुत छोटा है और उसका जो है एरिया भी कम है जिस हीट वाला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर कर दिया। ये देखें, कवर करके जब मैंने खोला तो इसमें बहुत अच्छे से कलर आ गया था और बड़ा अच्छा चिकन जो है वो मेरा बड़ा अच्छा अच्छा भुन रहा था। तो जो है वो ये बेस्ट रहा जो कवर करने का आइडिया था। अगर तो हवा ना होती तो फिर तो आराम से जो है वो आप कवर किए बगैर भी पका सकते थे। तो फ्लेम मैंने इसके नीचे, वो आप देख रहे होंगे हवा से जो है वो उसका फ्लेम भी उस तरह से नहीं जा रहा, लेकिन बट फिर भी बहुत अच्छा बन रहा था। बस मुझे ये था कि कहीं चिकन थोड़ा कच्चा ना रह जाए, तो इसलिए मैं उसको फर्दर जो है वो कुछ देर के लिए मैंने कवर करके रख दिया। बट फिर भी बहुत अच्छा कलर आ रहा था और ऑयल भी देख सकते हैं, पानी वगैरह खुश्क हो गया है। और मैंने यहाँ पे इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से भून लिया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि जब मैं टमाटर इसमें ऐड करूँ तो टमाटर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल घुल ना जाएं, थोड़े से जैसे कि कढ़ाई में थोड़े से आपके साबित साबित रहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो कटा हुआ टमाटर जो पड़ा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे अब बस थोड़ी देर और भूनना था, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना था। चिकन भी ऑलमोस्ट गल गया है। अब जब तक ये टमाटर, चूँकि थोड़ा सख्त वाला था, मुझे सिर्फ इसको नरम करना था। तो अब ये मैं टमाटर ऐड करके इसको जो है वो
थोड़ी देर के लिए इस तरह और आग पे भूनूंगी, क्योंकि चिकन को जितना भूने उतना अच्छा रहता है, उतना अच्छा टेस्ट आता है। अब ये थोड़ा सा पानी छोड़ दिया टमाटरों ने, तो मैं चाह रही थी कि ये पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ और पिसा हुआ सूखा धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर और ये बटर ऐड कर दिया था, क्योंकि ये 4 इंग्रेडिएंट जो हैं वो किसी भी कढ़ाई के लिए बेस्ट हैं। और जब बिल्कुल आपकी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाए और लास्ट में आपने बस उसको हल्का सा 1-2 दफ़ा चम्मच चलाना हो, तो ये चीज़ें डाल के आप ट्राई करें, बहुत यमी टेस्ट आता है। और बच्चे भी इस वक्त भूख से निढाल हो रहे हैं, क्योंकि वो जब तक मैं पका रही थी खेल रहे थे और अब उनको जो है खुशबू आ गई है खाने की, और वो मेरे पास आके बैठ गए हैं कि मामा खाना कब रेडी होगा तो हम भी खाएंगे। बच्चे भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि बाहर जाके नॉर्मली हम टिक्के वगैरह बनाते हैं, आज कढ़ाई इतने अरसे बाद पहली दफ़ा हमने प्लान की थी, जो कि बहुत अच्छा आइडिया था। थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वो जब आप एक दफ़ा जाओ तो आपको आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम कौन कौन सी चीज़ें अब नहीं थी, क्या क्या भूल गए, वो सब आप प्रिपेयर करके लेके जाते हैं। और ये मेरी कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं बस इसमें जो है वो हरी मिर्चें कटी हुई वो डालूँगी, और थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको कोयले का दम दे दूँगी, ताकि वो एक जो कोयले की खुशबू और वो टेस्ट होता है वो आ जाए कढ़ाई में। और बस मेरी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। तो आपको एक एक्सपीरियंस भी मिला कि बाहर जाके कढ़ाई बनाना कैसा रहता है, और आपने साथ साथ मेरी रेसिपी भी देख ली। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हम लोग रोटियां पहले से ही ख़रीद के ले गए थे, मैं बताना भूल गई। तो हमने रोटियों के साथ पाकिस्तानी होटल से तंदूर रोटियां ले ली थी तंदूर की, तो वो उसके साथ हमने ये कढ़ाई इंजॉय की। बहुत यमी बनी, बहुत अच्छी, बड़ा मज़ा आया। आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। ये पोर्टेबल चूल्हा भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। और उसके अलावा जो है वो इंशाल्लाह फिर कोई नई एक्टिविटी होगी एंड कुछ नया होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और स्पेशली अगर आपने मेरे पेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज़ मैं बिल्कुल न्यू यूट्यूबर हूँ। कुछ गलतियाँ हैं, कुछ कहीं पे परफेक्शन है, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके तो जो है वो बिल्कुल मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।